बालकन में अंतर्हित उनके अंदर योग्यता और स्वभावगत रुचि क्या है? प्रश्न ये है कि हम 7 डिजिट 8 डिजिट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अब 18 को सवाल नहीं है, अब सब खोखा पसंद कर रहे हैं कि खोखा में बैठे रहे, बेटियां गई। और बात भी ठीक है, पुराने जमाने में तुमने अपने पूर्वजन की देखी हो तो बड़े बड़े पेटा होते थे लोहे के, अब अपनी सूटकेसें छोटी छोटी हो गई, तो वो पेटी भी बेचारी सूटकेस बन गई है। अब बाकी भी कीमत नहीं है, क्योंकि बाकी भी कीमत 1000 जैसी रह गई। पहले पेटी हती, वो पेटी में बहुत वजन है, तो अब वो पेटी सूटकेस बन गई है, यानी अब खोखान के सिवाय कोई गति नहीं। तो ये सब के आप महापंडित हो, बहुत बड़े विशेषज्ञ हो कि आप चयन करो कि कहां अपने बेटा को भेजने और कहां बेटी को भेजने और कहां कैसे। तो अब भी कैरियर की कोई चिंता नहीं अपनी, मैं वो बिंदु कहना चाह रहे हूं। तो प्रश्न वाको है कि अपन या कैरियर की चिंता या की नहीं कर सकते, और सारी चिंताएं अपन को। यह बात वहां कह रहे हैं कि वो दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अब ऑप्शन अपनो है कि ऑप्शन अपन क्या स्वीकार। एक बात। दूसरी बात देखो क्या कह रहे हैं कि देखो, तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। संपरीक्त को तात्पर्य यहां पर्यालोचन करके, पर्यालोचन करके यानी खूब अच्छी तरह से विश्लेषण करके, बहुत अच्छी तरह से डीप एनालिसिस करके, विविनक्ति धीरः। अगर कोई धीर पुरुष है जाके अंदर भगवान को, श्री प्रभु को दियो भय, श्री महाप्रभु को दियो भय, श्री दादाजी को दियो भय विवेक है, तो वो धीर पुरुष रुकेगा और रुक के विविनक्ति, उनमें दोनों में भेद करेगा कि लेट मी फाइंड आउट कि मेरे हित में कौन सी चीज है। श्रेय मेरा हित में, हाँ श्रेय मेरे हित में है, अथवा प्रेय मेरे हित में है, क्या है, या बात पे विचार करेगो। धीरः और विविच्य च धीरः श्रेयो ही प्रेयसो अभिवृणीते निश्रेयसमेव प्रेयसो अपेक्षया मुख्यत्वेन प्रार्थयते। अगर धीर है तो वो दोनों को तोल के देखेगा और वाकु निश्चित श्रेय में जितना भार दिखेगा उतना प्रेय में नहीं दिख पाएगा, और यानी वो श्रेय को ही चयन करेगा। भगवती श्रुति कह रही है, या लिए जो धीर पुरुष है वो हमेशा श्रेय को ही पसंद करेगा। अब कह रहे हैं कि श्रेय को पसंद करने को मतलब ये नहीं है कि प्रेयसु हमने अपना संबंध ही छोड़ दिया, पर प्रेय को जो संबंध है वो काय के हेतु से है। ये बात बहुत सुंदर बता रहे हैं विद्वान। वो कह रहे हैं कि निश्रेयसमेव प्रेयसो अपेक्षया मुख्यत्वेन प्रार्थयते श्रेयसी एव नित्योद्युक्तः प्रेयसी तु उदासीनः इत्यर्थः। परंतु न तो सर्वथा प्रेयसो द्वेष्टा, क्योंकि भगवत सेवादि लक्षण श्रेयसी कथंचित प्रेयसो अपि उपकारकत्वात्। बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं कि श्रेयस को पसंद करके आपको प्रधान उद्यम जो है, प्रयास जो है, वो श्रेय के प्रति होएगा और श्रेय के सब साधनन के प्रति, परिकर के प्रति, परंतु प्रेय और प्रेय के प्रति बाकी उदासीनता रहे। जितना अपेक्षित कर्तव्य है उतना प्रेय के प्रति कर दियो। प्रेयसु बिल्कुल त्याग देने को या वाकु प्रेय को काट देने को यहां प्रयास नहीं है। क्यों? कि अगर प्रेय की सारी बात ही हम भूल गए तो अपने भगवान को क्या खाक प्रेम कर पाएंगे। श्री प्रभु को सुख देने के लिए हमको प्रेय की भी बातें जरूरी है, नहीं तो सख्य कैसे हमारे अंदर उदय होगा। सख्य भक्ति को तो लक्षण ही ये है कि अप्रेरित हितकरण। तो अप्रेरित हम हित कैसे कर पाएंगे अपने स्वामी को। या लिए जहां भक्ति वर्गनी में भी स्नेहात् स्यात् आसक्त्या स्यात् ग्रहा रुचि, वहां जो अरुचि कह रहे हैं ना, वो अरुचि
को मतलब है रुचि विरोधी भाव। रुचि को अभाव नहीं है। अगर रुचि को अभाव हो जाएगा तो तुम श्री प्रभु को भी क्या सेवा श्रृंगार कर पाओगे। यानी ये रुचि को अभाव नहीं है, वहां जो नय है यानी जो निषेधार्थक अशब्द है, वो अशब्द क्या कह रहे हो, रुचि विरोधी भाव, न के रुचि को अभाव। यानी यहां भी प्रेय की तो आवश्यकता है, पर वो प्रेय जो है संसार विरोधी प्रेय होना चाहिए कि जाकू जा प्रेय का उपयोग हम अपने भगवान में कर पाए। तो प्रेय के विषय में एक बहुत सुंदर बात बताई कि प्रेय का उपयोग हमारे लिए कहां है, हमारी भगवत सेवा में वह उपयोग। यह बात को समझाते भय आगे के अर्थ कह रहे कि मंदः योगक्षेमात् वृणीते। जो मंद व्यक्ति है, जड़ व्यक्ति है, वो प्रेय को पसंद करेगो शुद्ध रूप से, और वो प्रेय को जो पसंद कर रहे हो वाके लिए कह रहे कि काय के लिए कि योगक्षेमात्। तो देखो योग को योगक्षेम अपन बहुत बार बोले, अर्थ नहीं समझे। योग और क्षेम दो अलग अलग शब्द हैं और उनके अलग अलग अर्थ आप लिख लो। योग को मतलब है लब्धस्य अलब्धस्य लाभोपायो योगः। जो हमको प्राप्त नहीं है, अलब्ध है, वाकी प्राप्ति के उपाय करनो, वाको मतलब है योग। और जो प्राप्त कर लियो है, वाकी सुरक्षा करनी, वाको मतलब है क्षेम। तो 10 के बाद 20 पेटी होए या के लिए जो आपके प्रयास हैं वो योग है, और 20 जब आ जाए तो 20 को फिर ब्याज बढ़ते रहे, वहां में हानि नहीं होए, वो क्षेम है। बाकी सुरक्षा रखनी। बात यह है घनश्याम भाई, ये सत्य है कि जगत को व्यवहार अर्थ पे चल रहे हैं। मेरा बार बार ये छेड़ने को प्रयास इतना ही है कि हम इतना भेद समझ पावे कि हमारा जीवन भगवत प्रधान है, अर्थ प्रधान नहीं। बाकी आप सब लोगों की समृद्धि की पूर्ण शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। पर प्रभु आपको ऐसी समृद्धि दे कि जो समृद्धि आपकी, जो लक्ष्मी आपकी भगवत सेवोपयोगी हो, वहां में आप सबन को हित है। क्या लाए? नहीं, प्रिय जरूरी नहीं। મારી વાત સાહેબ, પ્રિયનો મતલબ છે અતિ પ્રિયતા। એક તો પહેલા અર્થ સમજી લો। શ્રેયનો અર્થ છે અતિ શ્રેષ્ઠ જે વિકાસ છે અને જે અત્યંત શ્રેષ્ઠતમ અવસ્થા છે આપણા જીવાત્મા, એટલે એને ઉત્તમોત્તમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરાવવું એ શ્રેય છે। જે વर्ण કરવા, પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જે વાત છે, જે તત્વ છે એ શ્રેય છે। અને પ્રિય છે કે જે આપણને અતિ પ્રિય લાગતું હોય। તમે જો કે ઇન્દ્રિયના ભોગ જે છે ને એ આપણને અતિ પ્રિય સહજ, એમાં એના માટે આપણે પ્રયાસ નથી કરવું પડતું, એમાં આપણું મન ઉતરી જ જાય છે। તમે ગમે તેટલી આજે તમે જો તમે રૂમમાંથી નીકળો, તમારું ટીવી ચાલતું હોય, ગમે તેટલી તમે પ્રૌઢતા રાખતા હો, પણ તમારી દૃષ્ટિ એક અડધા ક્ષણ તો ત્યાં રોકશે જશે। કારણ શું છે કે નેત્રનો વિષય છે, જે દૃશ્ય છે એનો ભોગ કરવો એ નેત્ર ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, એનો સબ્જેક્ટ જે છે। એટલે ઇન્દ્રિય ભોગ, ઇન્દ્રિય તર્પણ તરફ જે એકદમ આસક્તિ મનુષ્યને હોય છે ને, એનું નામ પ્રેમ। એટલે આપણે જો પ્રિયતાને સમજતા નહીં હોઈએ તો પછી શ્રી ઠાકોરજીને ઉત્તમ વસ્તુનો આપણે અંગીકાર કેવી રીતે કરાવી શકશું? તે ખ્યાલ આવે ને? પણ એમાં જેમ રુચિ અને રુચિ વિરોધી વસ્તુ એનો જે ખ્યાલ આવ્યો ને, એ રીતે જ અહીંયા ખ્યાલ રાખવો જોઈએ। જે પરિકર ઘરનો, દેહ ગેહનો, અહમ મમનો, જે સમસ્ત પરિકર પ્રભુને ઉપયોગી છે એનાથી રુચિ વિરોધ નથી આવતો, પણ જે પ્રભુથી વિરોધી તત્વો છે એમનાથી જ વિરોધ ઉપસ્થિત થાય છે। ખ્યાલ આવ્યો ને? એવી જ રીતે પ્રેમમાં પણ શ્રી પ્રભુના ઉપયોગી, ભગવત સેવા ઉપયોગી જે કંઈ પણ પ્રિયતાની વસ્તુઓ છે એના પ્રત્યે આપણને અણગમતું ન હોવું જોઈએ, પરંતુ જે પ્રિયતા આપણા જીવાત્માનો વિનાશ કરી રહી છે, એને વિનાશોન્મુખ બનાવી રહી છે, એનાથી આપણને દૂર રહેવું। इज इट क्लियर? चले वाक्यांशु अपन को ये बात स्पष्ट हो गई कि पुरुषार्थ जो है वो कोई एक बिल्कुल अलग विषय नहीं है।
शास्त्र ने जो व्यवस्था दीनी है, मैं फिर कहूं, संपूर्ण शास्त्र में जे व्यवस्था कहेवामां आवी छे एनो विषय छे मनुष्यनी प्रवर्तना अने निवर्तना। प्रवर्तना एटले कोई काम में लागवू अने निवर्तना एटले कोई काम ने छोड़ी देवू। मारी बात ख्याल में आवी छे? अर्थात जे मनुष्यना माटे फलप्रद अने उत्तम गति आपनारा जे कंई पण चेष्टाओनो समूह छे, कर्तव्योनो समूह छे, एमां मनुष्यनी प्रवृत्ति कराववी अने जे एना माटे एनो विनाश करनारी प्रवृत्तिओ छे एमांथी एने निवृत्ति अपाववी। आ बे रीते तमे शास्त्रने समजवानो विचार करो कि शास्त्रमां जेटला पण वचनो छे, जे कांई पण शास्त्रना अलौकिक वचन छे, ए संपूर्ण वचनोमां मूळमां आ बे आशय रहेला छे कि मनुष्यने, प्राणी मात्र एक जीवात्माने, एमां पण पुरुष देह जेने धारण कर्युं छे, એટલે કે મનુષ્ય દેહ જેને ધારણ કર્યું છે, એ મનુષ્યને સન્માર્ગે પ્રવર્તિત કરવું અને એના અહિત અસદ માર્ગથી એને દૂર કરવા। હું આગળ આવી રહ્યો છું એ બાબતમાં। સેતુ પુરુષાર્થ છે। હા 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 એ જ કહી રહ્યો। એટલે શાસ્ત્ર અને ધર્માર્થ કામ મોક્ષ જે છે પુરુષાર્થ, એના વચ્ચેનું જે સેતુ છે એ તાત્પર્ય હું ઘટિત કરી રહ્યો છું। એને આપણે પુરુષાર્થ જ સંજ્ઞા આપીશું પછી, પણ જનરલી એક વખત એને સમજી લઈએ। એટલે ટૂંકમાં એક વાત મારી સમજમાં આવી ને, મન, વાણી અને દેહથી, એટલે અંતઃકરણ, વાણી અને દેહથી મનુષ્ય જે કંઈ પણ વ્યવહાર કરી રહ્યો છે, જે કંઈ પણ ચેષ્ટા કરી રહ્યો છે, એ ચેષ્ટાઓ એને એના ઉત્તમ માર્ગે, એના વિકાસ તરફ લઈ જાય, ચરમ વિકાસ સુધી, અને એને એના વિનાશથી દૂર કરી શકે, એના વિનાશને અટકાવી શકે, એ પ્રયોજન, આ પ્રયોજન છે સંપૂર્ણ શાસ્ત્રના વચનોનું। ટૂંકમાં અહીંયાથી એક વાત મેં શરૂ કરું। વાત ક્લિયર છે? ખ્યાલ આવી રહી છે ને મારી વાત? હવે આ શાસ્ત્રનો જે આશય તમને સ્પષ્ટ થયો એને હજી સમજવાનો પ્રયાસ કરો। હું વાક્યો કહી ગયો છું, પણ તમારા કદાચ ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં। મનુષ્યની તમામ ચેષ્ટાઓ, કેમ કે ચેષ્ટાથી જ એની પ્રવૃત્તિ છે અને ચેષ્ટાથી જ એની નિવૃત્તિ છે। એવું નહીં માની બેસતા કે નિવૃત્તિ એ ચેષ્ટા રહિત છે, એવું ભૂલથી નહીં માનતા। બંને સ્થિતિમાં તમે કાંઈક ચેષ્ટા કરી રહ્યા છો। જ્યારે સમાધિમાં છે ને મનુષ્ય, ત્યારે પણ એ સચેષ્ટ છે, કેમ કે એની ચેષ્ટા સમાધિગત છે। એટલે ચેષ્ટા પ્રવૃત્તિમાં પણ છે ને નિવૃત્તિમાં પણ છે। એટલે એને વિકાસના તરફ પ્રવૃત્ત કરવું અને વિનાશથી નિવૃત્ત કરવું, એ જે શાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે, એ મનુષ્ય માત્રની ચેષ્ટાઓ ઉપર આધારિત છે। અને મનુષ્ય માત્રની ચેષ્ટાઓનું સંભવ વિભાજન 4 ભાગમાં થાય છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ। આ આપણે સંજ્ઞાઓ આપી રહ્યા છીએ, ये अपन संज्ञा दे रहे हैं, नाम। ख्याल आया कि नहीं? जैसे अपन के सबन के नाम, अभी अपन अपने अपने नामन को विचार करें तो क्या वो नाम और व्यक्ति अपन को दोनों क्या एक ही बात मान रहे हैं अपन उनको कि नाम ही व्यक्ति और व्यक्ति ही नाम है? वह व्यक्ति के नखशिक जो व्यक्तित्व है, बाकी संज्ञा दी गई, एक पहचान की। तो हम उनको, ये धर्मार्थ के विषय में कुछ और भी आगे है, मैं अभी यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ, पर मैं इतना अभी समझा रहा हूँ कि जितने भी मनुष्य की चेष्टाएं हैं वो 4 विभाजन में बटी भाई है। कुछ चेष्टान को नाम धर्म है, कुछ चेष्टान को नाम अर्थ है, कुछ चेष्टान को नाम काम है और कुछ चेष्टान को नाम मोक्ष है। या में संपूर्ण अनंत और असंख्य चेष्टाएं आ जा रही। यानी अब एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संपूर्ण शास्त्र के विभाजन में, जो विभाजन 4 रूप में है, और धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थन में जो संबंध है, वो संबंध है
कैसी चेष्टाएं होनी चाहिए, यही संपूर्ण शास्त्र में व्यवस्था दी गई है। मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ी भारी पड़ रही होगी, ये बहुत सच्ची है, क्योंकि मैं तुम्हारा मनोरंजन करने वालों कथावाचक नहीं हूं, मैं तुम्हारो हित करने वालों तुम तक उपदेशन को पहुंचा रहे हूं श्री महाप्रभु के। कुछ बात तुमको माइंड जॉगिंग करनी पड़ेगी, ये बात मैं पहले कह के चले हूं। अगर तुमको उदासीनता आ रही है तो कहीं मेरे और तुम्हारे रैपर में, मेरे और तुम्हारे समन्वय में कहीं कुछ तकलीफ है, बापू पहले अपन को दूर करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संपूर्ण शास्त्र के जो वचन है और जो पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन है चेष्टा को आधार पर टिके हुए है। क्योंकि संपूर्ण शास्त्र के वचन मनुष्य की कोई ना कोई चेष्टा को लेके ही कहे गए हैं, और संपूर्ण चेष्टान को जो विभाजन है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में ही भयो है। देयरफॉर हमारी धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विभाजन में विभाजित, डिवाइडेड जो भी हमारी चेष्टाएं हैं, वो चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था ही शास्त्र में कही गई है। या लिए शास्त्र और शास्त्र को विभाजन प्रमाण, प्रमेय, फल, साधन और उपसंहार के रूप में, और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये 4 पुरुषार्थ, इन दोनों विषय में एकदम अभिन्न संबंध है। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को विवेचन नहीं होगा तो शास्त्र के सारे वचन जो है वो निराकांक्ष हो जाएंगे। उनको विषय क्या रहेगा? तुमने रसोई बनाई, लेकिन अगर कोई भी भोजन करने वाला नहीं है तो वह रसोई का प्रयोजन क्या करोगे? वह रसोई को बताओ क्या करोगे? तो वह स्थिति में तुम देखो कि जैसे जब भोग्य होए लेकिन भोक्ता नहीं होए, और जब भोक्ता होए और भोग्य नहीं होए, चेष्टा करने वाला मनुष्य होए, पर वह मनुष्य को वाकई चेष्टान को कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, रचनात्मक, निर्माणात्मक बनाते भय वाकु विकासोन्मुखी बना के वकु विकास के चरम पे ले जानो, अगर ये व्यवस्था देने वालों शास्त्र नहीं हुए तो चेष्टा करने वाला मनुष्य केवल बिखर के रह जाएगा, विनाशवा को हो जाए। जैसे पशु का जीवन क्या है बताओ? कौन चिंता कर रहे हो? पशु इतना ही नहीं, लेकिन पशु असल में एक दूसरे के ग्रास बन के और उनके जीवन पे प्रयोग के माध्यम बन रहे हैं। आज पश्चिमी जगत में जितने सारे मेडिसिन में प्रयोग हो रहे हैं वो सब के सब पहले पशु पे होंगे, जानवर पे होंगे, जिनको टेक्निकल भाषा में वो गिनी पिग्स कहते हैं। तो इन गिनी पिग्स बनने को वो पशुओं की नियति है, डेस्टिनी है उनकी, क्योंकि उनको वासु उत्तम जीवन के अवकाश ही प्राप्त नहीं है। पर हम मनुष्यन को जिनके पास जीवन के उत्तम अवकाश प्राप्त है, अगर उनके पास उत्तम व्यवस्था नहीं होती शास्त्र की तो कहां जाए? तो ये दोनों सापेक्ष है। चेष्टा करने वालों सदेह मनुष्य यानी सदेह जीव, और वह सदेह जीव की संपूर्ण चेष्टान को व्यवस्था देने वालों शास्त्र, ये दोनों अपने आप में अटूट रूप सु, अभिन्न रूप सु, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। मनुष्य चेष्टा करने वाले सदेह जीवात्मा के बगैर शास्त्र को कोई विषय नहीं है, और सदेह चेष्टा करने वाले सदेह जीव के लिए, व्यवस्था के लिए, विकास के लिए शास्त्र के अलावा दूसरा मार्ग नहीं। पश्चिमी जगत में जाके तुम अरबपति बन सको या में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह का अवकाश नहीं है, पर तुम्हारे अरबपति होने से तुम्हारे जीवन को विकास हो गए हो, ये सर्वथा दोनों बातें सत्य नहीं। ये दोनों बातें विरोधी है, क्योंकि वह अरबपति के जीवन को कहीं एक अंत है, और वो अंत जो है निरर्थक है। वो अंत भी बहुत अच्छा अंत है जो सार्थक है।
आज मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक युवावस्था में एक मनुष्य खत्म हो जाए, शास्त्र कह रहे हो कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए, माने अपने अंत को भी सार्थक बना दिया। तो अंत भी सार्थक हो में और निरर्थक हो में, ये बात ध्यान रखियो। अंत अंत होते भाई भी अंत तो गत्वा, वो कहीं ना कहीं सार्थक भी है और निरर्थक। क्या बात की विस्मृति मत करते। तो ये बात को जब हम समझ जाएंगे तो एक बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी कि निगम आगम, वो प्रमाण प्रमेय फल साधन और उपसंहार और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों विषय एक दूसरे से एकात्म हैं, तन्मय हैं, एक दूसरे के लिए बने भय हैं। वेद यालिए प्रकट भय है कि भगवान के क्रीड़ा को पात्र मनुष्य अपनी सदगति ढूंढ सके, अपनो सन्मार्ग ढूंढ सके, अपनी उत्तम गति ढूंढ सके, अपनो विकास ढूंढ सके। और मनुष्य यालिए क्रीड़ा को पात्र बने हैं कि वाकु श्री भगवान अपने स्वयं के जो श्वासोच्छ्वास है, महसूस करो, यहां रखो एक हाथ को 1 मिनट और महसूस कर, अपने ऊष्म श्वासन को महसूस करो। ये जैसे ऊष्म श्वास तुम्हारे सारे शरीर के स्पंदन से जो निश्रित हो रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे ही श्री प्रभु के जो श्वासोच्छ्वास है वो वेद के मंत्र हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं, वो भगवती श्रुतियां हैं। और वो श्रुति श्वास प्रश्वास में जो अंशी है, वो अंशी परमात्मा अपने अंश को श्वासोश्वास में हित चाह रहे। ये संबंध है इनके बीच। जैसे मां बाप हर श्वासोच्छ्वास में अपने बालकन को हित चाहें, ऐसे अंशी हर श्वासोच्छ्वास, हर श्रुति में कहीं ना कहीं हमारा हित चाह रहे हैं। ये अभिन्न संबंध है वेद को, यानी निगम आगम को, और हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चेष्टा। और ये विषय है बाल बोध को। ध्यान रखियो, बाल बोध को साधारण ग्रंथ मत समझ बैठिए। बहुत उपेक्षा हो गई बाल बोध की। हम वैष्णवन ने तो एक बात सीखी है कि ले दे के बस यमुनाष्टक बोल लेते। सर्वोत्तम भी बोलना चाहिए कि नहीं, या को होश हमको नहीं है। अकाउंट देना पड़ेगा पहले के सर्वोत्तम से पहले तुमको यमुनाष्टक मुख पे जिह्वा पे लाने को अधिकार क्या है, या को अकाउंट देना पड़ेगा। एक दिन ध्यान रखिए, बहुत उपेक्षा करिए तुमने सर्वोत्तम की। सर्वोत्तम से पहले तुमने यमुनाष्टक अपनी जिह्वा पे लाई, या को क्या अधिकार हो तो ये मैं कह श्री महाप्रभु की वाणी के आधार। यह बात की हमको परवाह नहीं रही। तो बाल बोध को बहुत बाल बोध की उपेक्षा भाई। बाल बोध जैसा हमारे नाम पे आज कोई पढ़ाने में नहीं, लेकिन बाल बोध में क्या है, दूसरे के सिद्धांत। अगर दूसरे के सिद्धांत है तो अपने सिद्धांत की जो पुरुषार्थ रूपता है वो कहां से सिद्ध करोगे? पहले वाको तो आधार तो लाओ। या लिए श्री महाप्रभु की वाणी, और वह वाणी को जिन पूर्वन आचार्य ने क्रम दियो है, वह क्रम की कभी उपेक्षा मत करो, वह की अवहेलना मत करो। या लिए वेद निगम आगम और धर्मार्थ काम रूप पुरुषार्थ, इन दोनों को जो अभिन्न संबंध है, वो अभिन्न संबंध समझने के लिए हमको अनिवार्य है कि हम बाल बोध समझें। अब अपना ये वर्तमान रेखा चित्रपट में तीसरो, पहलो दूसरो को छोड़ के तीसरो पन्ना खोलो। ऊपर को पहलो, दूसरो और वाके बाद तीसरो। क्योंकि अंड बंड आगे पीछे ढूंढते रहो तो मैं घबराऊंगा। मैं कैसे कहो जाए, कैसे समझाया जाए? निकल आयो, खुलो गए रखो, और वाके बाद या पहला वो चार्ट और अपने ऊपर हमें हाथ लगाए रखो, और वो 1 मिनट के लिए खोल लो। जो तत्व चिंतन वाला चार्ट है, पहला चार्ट वही है मुख पृष्ठ के बाद, कंफ्यूज मत हो। बोलो, देखो
तत्वचिंतन के चार्ट में તમારી ડાબી બાજુ વેદના વિભાગમાંથી આવીને નીચે બે સર્કલ છે નાના નાના કર્મ અને જ્ઞાનના. ठीक है ना. वेद के संपूर्ण वचन, संपूर्ण वेद के संपूर्ण वचन के दो मूल स्थूल विभाजन है. एक प्रकार के वचन कर्म को विधान कर रहे हैं और एक प्रकार के वचन ज्ञान को विवेचन कर रहे हैं. बात मेरी स्पष्ट है, समझ में आ रही है. संपूर्ण वेद में मोटे तौर पे स्थूलतया स्थूल दृष्टिया दो बातों को मौलिक विभाजन है. कुछ पूर्व भाग के जो मंत्र हैं, जो वेद वचन है, वो कर्म को स्वरूप बता रहे हैं और उत्तर भाग के जो वेद वचन है वो ज्ञान को स्वरूप बता रहे हैं. ठीक है ना. अब या को विभाजन आगे कैसे है ये फिर जब विषय आएगा तब समझाऊंगा. पर मूल वेद के वचन जो विभाजन ऊपर से चले वाक्य दो मौलिक वाक्य दो फंडामेंटल डिविजन्स भये, एक कर्म को और एक ज्ञान को. अब जो मैंने दूसरे नंबर को चार्ट खुलवाया वहां पे आ जाओ. पूरे बात को मेरी समझ लीजिए. वाक्य में शीर्षक को पढ़ रहे हो. परम पुरुष अनंत मूर्ति भगवान. ठीक है ना. जो पुरुषोत्तम है उनको परम पुरुष कहे जा रहे हो. पुरुषोत्तम अनंत मूर्ति, असंख्य नाम रूप धारण करने वाले जो परमेश्वर परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण जो है, उन्हीं को तुम्हारी जमनी बाजू तुम्हारे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सदानंद भगवान श्री कृष्ण लिख रहे हो नीली शाही में, नीले रंग. ख्याल आ रहे हो. तो ये परम पुरुष अनंत मूर्ति भगवान कृष्ण जो है उनके लिए दूसरा वाक्य है शोढ़ा स्वरूपवान. शोढ़ा, शोढ़ा का मतलब होवे संस्कृत में छह प्रकार की. शोढ़ा इज इक्वल टू 6. यानी संपूर्ण वेद में जो परमात्मा को स्वरूप बताया गया है वो 6 प्रकार से अपन को समझना चाहिए. ख्याल आयो. वेद में कर्म अने ज्ञान ना वर्णन में कर्म अने ज्ञानનું સ્વરૂપ કહેતા જે શ્રુતિ વચનો આપણને સમજાવે છે એ 6 પ્રકારથી ભગવત સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ નિરૂપણ કરતા હોય છે એ વચનો. ફરી રિપીટ કરું એ સમજાઈ ગયું? સમજાઈ ને મારી વાત? સંપૂર્ણ વેદમાં ભગવાનનો 6 પ્રકારે એટલે ભગવત સ્વરૂપનો 6 પ્રકારે निर्वचन के विवेचन કરવામાં આવ્યું છે, बतावવામાં આવ્યું છે. ठीक है ना. अब या के बाद તમારી ડાબી બાજુ જો પહેલા સૌથી ઉપર નાના અક્ષરોમાં છે વેદ વંચાય છે. वेद के बाद है पूर्व कांड और उत्तर कांड. पूर्व कांडના નીચે છે કર્મ અને યજ્ઞ અને ઉત્તર કાંડના નીચે છે જ્ઞાન અને બ્રહ્મ. કહેવાનો તાત્પર્ય થયો કે સંપૂર્ણ વેદ બે વિભાજનમાં પૂર્વ કાંડ અને ઉત્તર કાંડની રીતે વહેંચાયેલો છે. એમાં પૂર્વ કાંડમાં કર્મનો વિવેચન છે અને કર્મ એટલે યજ્ઞ. કર્મનો મતલબ છે યજ્ઞ. તમારા છાપાઓમાં જે 2-4 દિવસે આવે છે ને કર્મણ્યવાધિકારસ્તે, એ બિલકુલ ભૂલી જજો એ વચનને. એ બધી જ બંડલબાજી છે. એ ત્યાં જે કર્મ લખવામાં આવે છે એ કર્મ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કર્મ નથી. એ કર્મ પછી વ્યાપક દૃષ્ટિએ કર્મ હોઈ શકે, પણ શાસ્ત્રમાં કર્મ શબ્દનો પ્રધાન અર્થ છે, મુખ્ય અર્થ છે યજ્ઞ. અને જ્ઞાનનો મુખ્ય અર્થ છે બ્રહ્મ. એટલે પૂર્વકાંડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કર્મ, કર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યજ્ઞ. એવી જ રીતે ઉત્તરકાંડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જ્ઞાન અને જ્ઞાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ. सीधो सीधो गणित लगाओ और ये अपन को याद रहना चाहिए थोड़ा. अब देखो वाक्य बाद
4 बिंदु है। वहां में पहले बिंदु पे लिखा गया है श्री मस्तक। वो श्री मस्तक को एरो कहां है? ઉપનિષદોમાં જે કંઈ પણ વચનો છે, જેમ મેં હમણાં કઠોપનિષદના તમને 2 મંત્ર સમજાવ્યા, ઉપનિષદમાં જેટલા શ્રુતિ વચનો છે તમે એમાં શ્રી પ્રભુના શ્રી મસ્તકના દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરો। એ શ્રી પ્રભુના મસ્તક સ્થાનીય છે, શ્રી મસ્તકનું સ્વરૂપ છે। કેમ કે જ્ઞાનનો ચરમ છે અને જ્ઞાનનો જે ચરમ બિંદુ છે એ જ શ્રી પ્રભુના સ્વરૂપનો वेद रूप भगवान को श्री मस्तक वही आया। ठीक मेरी बात? अब देखो दूसरा क्या लिख रहे हैं? उभय श्रीहस्त। बराबर ने? आ तो समझावવાની જરૂરત નથી ને। ઉભય શ્રીહસ્ત। હવે ઉભય શ્રીહસ્તનું क्या છે એરો? ठीक છે ને? એટલે અગ્નિહોત્ર દર્શ પૂર્ણમાસ આ બંને શ્રી મહાપ્રભુએ 5 યજ્ઞના સ્વરૂપ બતાવ્યા છે। યજ્ઞના 5 પ્રકાર છે, એમાંથી 2 પ્રકાર તમારા આમાં આવી ગયા। 3, એક તો અગ્નિહોત્ર, एक्चुअली 2 કહેવા જોઈએ, અગ્નિહોત્ર અને દર્શ પૂર્ણમાસ। હવે દર્શ પૂર્ણમાસનો મતલબ સમજી લો। દરેક દર્શ એટલે કે દરેક અમાવસ્યાએ જે યજ્ઞ થાય છે એને ટેકનિકલી ઇષ્ટિ કહેવાય છે। ઇષ્ટિ, ઈ અને શ અને ટ મળ્યા અને રસ્વ માત્રા એમાં ઈ ની, ઇષ્ટિ। ખ્યાલ આવ્યો? ઇષ્ટિ એટલે એક ઇષ્ટિ અમાવસ્યાના દિવસે થાય છે અને બીજી ઇષ્ટિ પૂર્ણમાસીના દિવસે થાય છે। તેથી એને કહેવાય છે દર્શ પૌર્ણમાસ યજ્ઞ। બહુ જૂની વાત ગયેલી નથી, હજી દર્શ પૌર્ણમાસ યજ્ઞ કરનારાઓ ભારત વર્ષમાં છે। અને મારા તાજી મહારાજ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજશ્રીએ यावत जीवन ज्यां सुधी भूतल ઉપર બિરાજ્યા એમને દર્શ પૌર્ણમાસ યજ્ઞ નિયમિત કર્યા। अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास दोनों करते थे ताजी महाराज। बहुत सी जगह हो तो दर्श अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास जो यज्ञ है वो प्रभु के क्या है? उभय श्री। ये दोनों श्री स्तन की जगह जो है वो अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास का स्वरूप है। बाकी बाद ये श्रीहस्त के बाद ये सारा संपूर्ण मध्य भाग, ये मध्य भाग कहाँ है? सोम यज्ञ। वो सोम यज्ञ जो है वो बहुत सबसे प्रधान यज्ञ माने गया है। वो सोम यज्ञ जो है, अग्निष्टोम जो है वो प्रधान, ये पूरा मध्य भाग ठाकुर जी को माने है, भगवान को, वेद भगवान को, वेद स्वरूप भगवान। और उभय श्री चरणारविंद कहाँ है? पशु यज्ञ અને ચાતુર્માસી यज्ञ। એ બીજા 2 यज्ञ છે એટલે 5 यज्ञ થઈ ગયા ને। अग्निहोत्र क्या जुओ, मेरे मोड़े पे नहीं लिख रहे हो, पहले किताब नीचे ग्राफ में देखो। अग्निहोत्र ने दर्श पूर्णमास 2, सोमयाग 3, पशु यज्ञ 4 અને ચાતુર્માસ્ય 5। આ 5 પ્રકારના યજ્ઞ એટલે કર્મ અને એક ઉપનિષદનો જ્ઞાન સ્વરૂપ જે શ્રી મસ્તક એટલે ઉભય ચરણારવિંદથી નખ શિખ ભગવાન વેદ ભગવાનનું આ સ્વરૂપ ઉપસ્થિત થઈ ગયું। मन में धारणा करो अपने कि वेद भगवान को श्री मस्तक से नख शिख स्वरूप धारण है। ये शोढ़ा, वो भगवान कैसे है? अनंत मूर्ति शोढ़ा स्वरूपवान, वो शोढ़ा स्वरूपवान भगवान है। ठीक है ना? अब ये जो शोढ़ा यानी कर्म और ज्ञान को जो स्वरूप है ना, बस यही पूरे वेद को स्वरूप है। और आगम जितना भी है वो वेद पे टिके हुए हैं। अब ये मेरे तीनों स्टेप कॉरोनरी बैठ गई। हमारे भगवान अनंत मूर्ति भगवान कैसे हैं? शोढ़ा स्वरूपवान, 6 स्वरूप को, उनके 6 प्रकार के उनको स्वरूप का वर्णन है। श्री मस्तक से लेके चरणारविंद तक जो 5 यज्ञ है वो उनके 2 श्रीहस्त, 2 चरण और मध्य भाग, और उपनिषद ज्ञान जो है वो उनको श्री मस्तक के स्थान पे है। समझ में आ गई? यानी संपूर्ण शास्त्र जो अलौकिक शब्द राशि है,
वेद पे टिकी भई निगम और निगम पे आधारित आगम, वो सबको मूल आधार है ये शोड़ा हमारो भगवत स्वरूप। 6 प्रकार से बताया भयो हमारो भगवत स्वरूप। ठीक है, अब ये संपूर्ण निगमागम जमनी बाजी आओ, देखो ऊपर से देखने को प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण के 2 स्वरूप अवस्थाएं हैं, यह बात पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। मैंने स्वरूपावस्था और कार्यावस्था बहुत समझाई है। अगर अंततोगत्वा तुमको सुन के धारण नहीं करना है तो वहां में मेरा भी कोई बस नहीं है, परंतु स्वरूप अवस्था और कार्यावस्था ऐसे मैंने 2 प्रकार से समझाया है अलग अलग। तो अंतर्यामी और अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म की 2 स्वरूपावस्थाएं हैं, और वह अक्षर ब्रह्म में से सबसे पहले 5 चीज प्रकट हो रही हैं, काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष। वह पुरुष में से 3 प्रकार के जीवात्माएं पृथक हो रहे हैं, आ रहे हैं, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ये सारा मैंने तुमको वहां बड़े चार्टन में खूब व्यवस्थित तुमको समझाया है, वहां से समझने को प्रयास करियो, फिर से ध्यान देके, और जिनने समझो हो वो दूसरे को समझाने को प्रयास करियो। अब ये जो संपूर्ण जीव हैं, ये समस्त ये 3 भेद में जो पुष्टिगत जीव यानी पुष्टि स्वभाव प्रधान जीव, मर्यादा स्वभाव प्रधान जीव और प्रवाह प्रधान स्वभाव प्रधान जीव जो हैं, इन सब में एक बात 2 बात ये जो नीचे 2 बिंदु से लिखी गई हैं वो कॉमन है कि प्राणी मात्र की लिप्सा, वो दोनों जगह के समीकरण इक्वेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। और देयरफॉर जो हमारी दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की प्रबल कामना है, वो कामना के ही प्रबल कामना के ही 4 विभाजन है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो एरो बता रहे हो, वो एरो अन्यत्र सु नहीं आ रहे हो, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति में सु नहीं, प्रबल कामना में सु आ रहे। ख्याल आयो? चलिए तुमको पूरा रिलेशन बैठेगा, पूरे क्रिएशन जो पूरी सृष्टि है, सर्जन है, वो पूरे वाह में सारे में एक वाक्यता तुमको बैठेगी। अब देखो, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष या की संपूर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्र में दी गई, और यानी श्री महाप्रभु ने हमको समझाया कि धर्म अगर तुमको समझना है तो धर्मशास्त्र तक जाओ, अर्थ अगर समझना है तो अर्थ या नीति शास्त्र तक जाओ, और काम यदि समझना है तो काम शास्त्र तक जाओ, मोक्ष अगर समझना है तो मेरे पास आओ। अर्थात श्री महाप्रभु के पास, बात महाप्रभु क्लियर का डिवीजन कह रहे हैं कि शास्त्र को जो पूरा स्कोप है, शास्त्र की जो पूरी परिधि है, वह परिधि में अगर तुमको धर्म जानना हो तो धर्मशास्त्र के विभाजन पे संकाय में जाओ, वह फैकल्टी में जाओ। अगर अर्थ समझना हो तो अर्थ की संकाय में जाओ, यानी वह फैकल्टी में जाओ। काम समझना हो तो काम की संकाय में वह के फैकल्टी में जाओ। मोक्ष समझना है तो मैं वह को समझाऊंगा, और वो मोक्ष समझाने के लिए जो शास्त्र को संपूर्ण स्कोप है, जो परिधि है, वह संपूर्ण शास्त्र को, मोक्ष संबंधी सारे शास्त्र को और संपूर्ण शास्त्रन को एज अ होल मैं 4 दृष्टि से विभाजित कर रहे हूं। यानी ये मोक्ष में से 4 विभाजन है, प्रमाण, प्रमेय, फल साधन और उपसंहार। वो आ रहे हो मोक्ष के विभाजन पे, लेकिन ये मत भूलियो कि मोक्ष भी धर्म अर्थ काम तीनों से जुड़ो भयो है। यानी ये मोक्ष के विभाजन में भी वो तीनों इंक्लूसिव है। प्रधानतया मोक्ष की व्यवस्था है, पर मोक्ष के अंतर्गत मोक्ष को सपोर्ट करने वाले धर्म अर्थ काम इन तीनों का विवेचन भी है। एंड देयरफॉर हमने कल ये बात देखी कि धर्म को एरो अर्थ में है, अर्थ को एरो काम में है, और काम को एरो जो है मोक्ष में है। ये बात हमने कल देख ली। और वह के साथ साथ वह
ग्राफ को फिर से निकालो हुआ रेखा चित्र को, या लिए मैंने धर्म को जो कलर दियो है वो ग्रीन दियो है, फर्टाइल दियो है, उपजाऊ भूमि, वो धर्म को रंग दियो है। प्रिंटिंग में थोड़ी तकलीफ आती, या लिए गुलाबी और लाल में थोड़ा फर्क नहीं है, पर तुम देखो अर्थ जो है वो थोड़ा पिंक है, गुलाबी है। जाको तुम रानी कलर को, मैंने गुजरात में जो रानी कलर में भाई रानी कलर केवो होय, પછી ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ ગુજરાત પિંક को जो है सो गुजराती लोग रानी कलर के, ત્યારથી યાદ રહ્યું કે રાनी कलर કોને કહેવાય। और अर्थ जो काम जो है वो मैंने लाल रंग का दिया है। धर्म जो है क्योंकि वही सबसे बड़ी उपजाऊ भूमि है, जाको धर्म की क्षेत्र जाको फर्टाइल नहीं है वो प्रगति नहीं कर सके। और अर्थ को पिंक यालिए रखो कि तुम सबन को ज्यादा गुलाबी जो दिखे ना वो अर्थ दिखे। तमें कहो ना गुलाबी कैसो स्वास्थ्य कि गुलाबी स्वास्थ्य है, वो तुमको जो गुलाबीपन दिखे ना वो और कोई में नहीं दिखे, तुमको अर्थ में गुलाबीपन दिखे। यालिए मैंने कही कि बहुत सारे काम में मेरे चॉइस के कर रहे हूं, एक काम तो तुम्हारी चॉइस को करूं कि अर्थ को तुम्हारा रंग दे दो। धर्म ने बोलो वही चल रहे हैं, अपन ने कोई चार्ट बदला नहीं है, वही चार्ट पे आ जाओ जो मेन चार्ट चल रहे अपना। ये सर्कल वाला चार्ट हटाओ, ये तो मैंने खाली रंग बताई तुमको, हमें वो हटाओ। हाँ ये चार्ट या ग्राफ वो मेरे वही बात चल रही है। चलो क्या सुसंबद्धता आनी चाहिए सारे थॉट, तब शास्त्र का पूरा निर्वचन। देखो 4 विभाजन में ये बात प्रमाण को बांटे गए है, यानी देखो कोई चीज को माप, जाकू तुम गुजराती में कहो, हम लोग नाप कहवे, वाकू कभी कभी कोई तुम्हारे और हमारे शब्दन में थोड़ा सा हेरफेर हो। जैसे तुम कहो कि जड़बा तोड़, हम के जबड़ा तोड़, तो वो ड और ब को प्रायोरिटी को फर्क है खाली, में और कोई फर्क नहीं। वो जबड़ा तोड़ जो है जड़बा तोड़ हो जाए, तो तुम माप को हम नाप के, फर्क इतना है। तो कोई चीज की मान रूपता हो, यानी बाकी जब नापनो हो मापनो हो, बाकी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स जब निकालने हो, या अपन आधुनिक भाषा में क्या अंग्रेजी में, तो वाके लिए धातु है मां माने। मां धातु से बने हुए ये शब्द है जो मैंने कल 3 बताए। प्रमाण, यानी अपन ने 4 चीज देखी कल, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, प्रमाता के रिलेशन, ठीक है, ये कल अपन देख चुके। तो प्रमाण जो है वो आधार है कि जिन आधारन पे अपन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपन अरेंज करें। क्या यथार्थ है, क्या सत्य है, और कहां यथार्थ को मात्र आभास है। अपन को लग रहा है कि ये यथार्थ है, पर एक्चुअली यथार्थ है नहीं। तो पूरे यथार्थ की व्यवस्था को अपन को यथार्थ तक पहुंचाने की जो मेथोडोलॉजी है, वह मेथोडोलॉजी का नाम है प्रमाण। वो प्रमाण जो है वो यानी इट इज अ काइंड ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स। वो रूल्स को, वो एक कुछ नियमन को, ऐसा एक ग्रुप है, एक समूह है कि जिन नियम को जब अपन एप्लीकेबल करें तो वो नियम अपन को बहुत स्पष्टता से फैक्ट्स एंड फिगर को, नीर और क्षीर को अलग करके रख दें कि दूध क्या है और पानी क्या है। जैसे तुम लैक्टोमीटर को यूज करो
दूध और पानी के तुमको अंश बतावे कि कितने अंश में दूध है, कितने अंश में कहाँ है पानी, ये क्या चीज है। तो जो दूध और पानी के मिश्रण के सही मापदंड तुमको मानदंड व के फैक्ट्स एंड फिगर देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वह को नाम है लैक्टोमीटर। तो वही तरीका से ये प्रमाण जो है वो यथार्थ सद और असद इन दोनों में भेद करने वाला हमारा एक बैरोमीटर है, एक व्यवस्था है। और वो जो हमारे प्रमाण की व्यवस्था है, अब श्री महाप्रभु क्या बात को प्रमाण मान रहे हैं कि चर्चा बहुत लंबी है, वह सब में नहीं जाएंगे। श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं, शब्द एव प्रमाणम। श्री महाप्रभु ने अन्य 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 सभी प्रमाण को स्वीकार रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ऐसा नहीं, पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो रिलायबल नहीं है। अभी अपन यहाँ जितने लोग बैठे सबन की आंख टेस्ट करावेंगे ना, कोई की आंख एक एग्जैक्टली एक बैरोमीटर पे नहीं आएगी, कोई की दृष्टि यानी कोई की जो ज्योति है, जो नजर है, दृष्टि है, सब में फर्क आएगा। अपन टेस्ट करा के देख। तो ये तो एक मोटी बात कह रहे हो, यानी श्री महाप्रभु प्रत्यक्ष यानी प्रत्येक इंद्रिय के सु जानी गई जो वस्तु है आपको अप्रमाण नहीं मान रहे, परंतु जो परम तत्व सु अपनो परिचय करावे इतनी क्षमता अपने इन सारे इंद्रिय में नहीं है। जैसे अपन बहुत सारे साइंटिफिक जो फैक्ट्स है, उन साइंटिफिक फैक्ट्स को बिना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के नहीं समझ सके, अपनी नंगी आंखें नहीं अपन को बता सके। ऐसे ही साउंड की जो ध्वनि है, ध्वनि की जो तरंगे हैं, उनको अपन अपने नंगे कानन से नहीं सुन पावे। ऐसे ही सारी अपनी इंद्रियों पे ये बात लागू पड़ेगी। तो जब भौतिक जगत की ही बहुत सारी चीजों को अपन अपने इंद्रियों से नहीं जान सके, तो जो भौतिकोत्तर है, जो अभौतिक है, यानी जहां भौतिकता को अभाव है, जाके आधार पर भौतिकता टिक रही है, वाकु हम इंद्रिय से समझ सके, ये तो बात ही अशक्य है। यानी श्री महाप्रभु ने इन सारे अन्य प्रमाणन की एक लिमिट मानी है परम तत्व को परिचय देने के विषय में। और परम तत्व को जो परिचय है वाकु श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि एक ही वस्तु अपन को वाको परिचय दे सके, और वो है शब्द एवं प्रमाणम। और वो शब्द कौन सा है, अस्मदादि जो अपन बोल रहे हैं वो वैखरी वाणी को शब्द नहीं, परंतु अलौकिक शब्द राशि जो है, जो श्री प्रभु के मुखारविंद सुनिश्चित भई है, और वह मुखारविंद सुनिश्चित वाणी के ऊपर आधारित जो अन्य ऋषि के जो साहित्य है, वो हमारे लिए प्रमाण है, अन्यथा प्रमाण नहीं। वो शब्द प्रमाण को श्री महाप्रभु 4 विभाजन दे रहे हैं। अब मेरी बात समझने को प्रयास कर, समझ में आया ना। तो संपूर्ण अपनी कामना की के विभाजन में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और उन धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझाने वाले अपन के शास्त्र हैं, और वो शास्त्र में शब्द ही प्रमाण है, और वह शब्द के श्री महाप्रभु 4 विभाजन करके अपन को बता रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, श्री महाप्रभु की दृष्टि से शास्त्र के अलौकिक शब्द को जो प्रमाण है, वो प्रमाण की यानी शास्त्र के अलौकिक शब्द के 4 डिवीजन है और 4 वाकी एप्लीकेशन है। उन 4 डिफरेंट एप्लीकेशन से अपन एक यथार्थ पे पहुंच रहे हैं। इन 4 विभाजन में बटे भय हैं श्रुति, स्मृति, पुराण और जितने भी वो सब अंग में आ गए।